नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक तथा सम न्यूट्रॉनिक। देखते हैं दोस्तों किस तरह से हम इनको परिभाषित करते हैं तथा किस तरह से इनमें अलग अलग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं समस्थानिक। समस्थानिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम स्थानिक, सम का मतलब समान होता है और स्थानिक का मतलब स्थान, और स्थान का मतलब यहाँ पे है परमाणु संख्या। स्थान का मतलब होता है यहाँ पे परमाणु संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो समस्थानिक हम ऐसे तत्व को बोलेंगे जिसका परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे समस्थानिकों की, तो समस्थानिक का बहुत अच्छा उदाहरण होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन पहला समस्थानिक, इसका नाम है प्रोटियम। इसका नाम है प्रोटियम। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है तथा परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। दूसरा समस्थानिक है हाइड्रोजन का, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, जिसको डी से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु द्रव्यमान होता है 2। इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। इसका तीसरा समस्थानिक है हाइड्रोजन का, उसे हम ट्रिटियम या ट्राइटियम कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। इसको हम लिख देते हैं ट्रिटियम। ट्रिटियम, ट्रिटियम, या इसको ट्राइटियम भी बोल सकते हैं, ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है। हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या ट्राइटियम। दोस्तों, केवल हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं होते, और भी समस्थानिक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक हैं। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, पहला समस्थानिक है। दूसरा समस्थानिक कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 13 वाला भी समस्थानिक होता है। तीसरा एक और है जिसका नाम है कार्बन, परमाणु क्रमांक 6 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 14 भी होता है। तो इस तरह से कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। इस तरह से बहुत सारे जो तत्व हैं उनके समस्थानिक पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के भी समस्थानिक पाए जाते हैं, कुछ नाइट्रोजन के भी समस्थानिक पाए जाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि समस्थानिक का मतलब समान स्थान, अर्थात परमाणु क्रमांक समान रहेगा तो भिन्न क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब समस्थानिक के बाद में हम पढ़ते हैं समभारिक के बारे में। समभारिक, समभारिक क्या होता है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। यदि हम इसको देखें तो सम का मतलब होता है समान और भारिक का मतलब होता है भार। इसी भार को हम बोलेंगे द्रव्यमान। इसी भार को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोल देंगे भार को। तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसे तत्व जिनके द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार समान होता है, आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में 3 तत्व है। एक है तत्व आर्गन, जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु द्रव्यमान की हम बात करें तो इसका लगभग परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। दूसरा होता है पोटेशियम, परमाणु क्रमांक 19 है, इसका भी परमाणु द्रव्यमान समभारिक में दोस्तों लगभग 40 माना जाता है, जबकि रियल देखा जाए तो इसका 39 है। इसके बाद में आता है कैल्शियम, परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका भी 40 होता है। इस तरह से हम देखते हैं तो इन 3 तत्वों में, आर्गन, पोटेशियम तथा कैल्शियम में, इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका परमाणु क्रमांक 19 और इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन द्रव्यमान लगभग सभी के समान है, लगभग समान द्रव्यमान है। इस तरह से ये जो उदाहरण है वो समभारिक हो गए। सम मतलब समान, भारिक मतलब
भार, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है, समभारिक कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, समभारिक के बाद में हम देख रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो समान न्यूट्रॉन रहेंगे। अब समान न्यूट्रॉन रहेंगे तो दो या दो से अधिक तत्व जिनका परमाणु क्रमांक भी भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहेगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी रहेगी? समान रहेंगी। ये आपस में सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से तत्व है जिनका समान न्यूट्रॉन होता है। जैसे सिलिकॉन। सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक 14 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 14 और इसमें परमाणु द्रव्यमान 30 हो जाएगा सिलिकॉन। दूसरा एक आता है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, परमाणु द्रव्यमान 31 होता है। तीसरा एक तत्व है सल्फर, परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। दोस्तों अब इसमें से आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं तथा कितने न्यूट्रॉन हैं। तो इसको जानने के लिए देखिए समझिए किस तरह से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है या कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस भी तत्व का जितना भी परमाणु क्रमांक होता है वो उसके प्रोटॉन के बराबर होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है तो इसमें 14 प्रोटॉन हो गए। इसका परमाणु क्रमांक 15 है तो इसमें 15 प्रोटॉन हो गए। इसका परमाणु क्रमांक 16 है तो इसमें 16 प्रोटॉन हो गए। इसका मतलब यह है कि जितना भी कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा वह संख्या जो है उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या निकालना तो बड़ा आसान हो गया। इसके बाद में हमको निकालना है न्यूट्रॉन। क्या निकालना है? न्यूट्रॉन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपके पास में एक फार्मूला होता है, ये बराबर P प्लस N। इस फार्मूले को याद रख सकते हैं आप। ये का मतलब है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर P का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस N का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। इस तरह से इस फार्मूले का उपयोग करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, न्यूट्रॉनों की संख्या आसानी से निकल सकती है। चलिए हम इसके न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे सल्फर के। तो दोस्तों यहाँ पे हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस P हो जाएगा बराबर N हो जाएगा। A माइनस P बराबर N, अर्थात न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे? तो परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। यानी ये ऊपर वाली जो संख्या लिखी हुई है इसमें से नीचे वाली संख्या घटा देंगे तो हमारे पास में न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। ये है परमाणु द्रव्यमान, ये है परमाणु का क्रमांक, और परमाणु के क्रमांक के बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। चलो तो हम आसानी से 30 में से अगर हम 14 को घटा दें तो बचता है यहाँ पे 16। 30 में से 14 को घटा दें, डायरेक्ट लिख सकते हैं 30 माइनस 14 बराबर 16। तो सिलिकॉन में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 16। फास्फोरस में देखेंगे तो फास्फोरस में 31 माइनस 15 हो जाएगा। फास्फोरस का 31 माइनस 15 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसमें भी 16। और सल्फर है, सल्फर में भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पे है 32 माइनस 16 बराबर 32 माइनस 16 बराबर 16। इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकाल लिए। दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले आपको परमाणु का क्रमांक पता होना चाहिए और दूसरा परमाणु का द्रव्यमान पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो हमने परमाणु क्रमांक को याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक्स दी है, तो ये ट्रिक्स वाला वीडियो देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम इसके बाद में देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सम का मतलब समान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगी। तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, या उदासीन भी हो सकती है। इनके ऊपर आवेश भी हो सकता है और आवेश नहीं भी हो सकता, इसलिए यहाँ पे स्पीसीज शब्द का उपयोग किया गया है। चलो देखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। जैसे हमारे पास में कोई जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 3 लगा हो, या फ्लोरीन है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस लग गया हो, हम ऑक्सीजन के ऊपर 2 लगा देते हैं। चलो ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन माइनस में हो गया। उसके बाद में सोडियम प्लस हो गया, मैग्नीशियम +2 हो गया। इनमें हम निकालते हैं, ठीक है। यदि आप एल्यूमिनियम को लेना चाहे तो एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, या नियॉन लेना चाहे तो नियॉन भी ले सकते हैं बीच में। चलो नियॉन ले लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं किस तरह से निकालना है, इसमें सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमको सम इलेक्ट्रॉनिक निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो हम तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सभी का निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए। किसी भी उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। यदि कोई परमाणु उदासीन है, जैसे यहाँ पे नियॉन है, नियॉन अगर उदासीन परमाणु है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तभी तो ये आवेश को संतुलित कर पाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋण आवेश होता है। तो आवेश को संतुलित करने के लिए समान संख्या में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर परमाणु उदासीन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। चलिए, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो मैंने जैसे कि बताया पहले भी, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है और इसका होता है 10। ठीक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक को हमने लिख दिए। ये लिखा नहीं रहेगा लेकिन हम आपकी सुविधा के लिए इसको लिख दिए। अब किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। इस 8 में यहाँ पे लगा हुआ है चार्ज, आवेश लगा हुआ है। आवेश लगने के कारण ऑक्सीजन आयन में बदल गया है। तो यदि ऋण आवेश होता है या ऋण आवेश लगता है, इसका मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश आता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो उसके ऊपर धन आवेश आ जाता है। सोडियम के ऊपर धन आवेश है, इसलिए है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया होगा। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, या धनात्मक का 2 चार्ज है, आवेश है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया होगा। इसने किसी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किया। लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन ने, फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हम निकालें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 8, और ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन में पहले से ही 9 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 9 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो इसमें भी हो जाएगा 10। सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, मतलब 11 प्रोटॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया तो अब इसमें बच गए 10। मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक है 12, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो इसमें भी बच गया 10। उसके बाद में है नियॉन, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अर्थात ये न्यूट्रल उदासीन है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, न इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है न इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो जाएगी
10। इस तरह से हम समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक को परिभाषित भी कर सकते हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।